इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक वार्निंग दी है अमेरिका को, एक वार्निंग दी गई है इसराइल को, और एक वार्निंग दी गई है पूरी दुनिया को, डोंट टच बुशहर। ये बुशहर क्या है? बुशहर को ईरान का चेरनोबिल कहते हैं। व्हाट इज दिस बुशहर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द चेरनोबिल ऑफ ईरान? इस पे बात करेंगे। बुशहर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, राइट? ये न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पर्शियन गल्फ के कोस्ट पे है। ये रशिया की एक जो रस्तोम करके एक स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी वो बनाती है। रशियन बिल्ड एंड पार्टली ऑपरेटेड रिएक्टर है। इसमें लोअरली LEU, लोअरली एनर्जाइज यूरेनियम एज फ्यूल यूज होता है। ये लोअरली एनर्जाइज यूरेनियम फ्यूल से एक ही ऑपरेटर है, इससे पावर बनता है और ये पावर ईरान में जाता है। कहने को ये सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए, बट इट कैन बी ए ड्यूअल यूज टू आल्सो। जो इसराइल ने अरक को डिसमेंटल किया, उसके डोम को डिसमेंटल किया, अगर इस न्यूक्लियर रिएक्टर को डिसमेंटल किया गया, जिसकी वार्निंग ग्रोसी दे रहा, जिसकी अमेरिका को दे रहा, इसराइल को दे रहा, हाथ जोड़ रहा, भाई इसको मत छूना, अगर इसको डिसमेंटल किया गया, इट विल बी ए मच बिगर कैटास्ट्रोफ देन चेरनोबिल, बिकॉज इफ यू डिसमेंटल द डोम, दिस रिएक्टिव, this lowly energized LEU, lowly energized uranium is highly radioactive, और इसको जहां से भी मौका मिला, it will contaminate the whole environment. There will be major radiation leaks. और ये भी कहना है एक्सपर्ट्स का कि अगर ये रेडिएशन लीक्स बढ़ेंगे विद द विंड्स, दे कैन इवन रीच पाकिस्तान, और हो सकता है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जाके भारत तक भी पहुंच सकते हैं, भारत तक भी पहुंच सकते हैं। याद करिए, ये वही रिएक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, व्लादिमीर पुतिन ने कहा था डोंट टच दैट रिएक्टर, मेरे वहां लोग हैं। ये पुतिन ने पहले भी कहा था, पुतिन ने अब भी कहा था कि जो ईरान के साथ आपके मसले हैं वो आप करिए, बट रशियन ईरान न्यूक्लियर कॉपरेशन should be kept out of it, don't get it mixed into it, because the reactor what he's mentioning is this, and it has a lot of Russians there. Approximately, my intel tells me, and what is information in the what we know, that is 30 इसमें रशियन अभी भी काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इजराइल के लिए आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है, ये भी आपको आज क्लियर कर दूं, इजराइल के लिए ये रिएक्टर आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है। अगर ईरान ने इजराइल के सिविलियंस को मारने का प्रकरण शुरू नहीं किया, ईरान ने वो क्लस्टर बॉम्ब्स यूज करने बंद नहीं किए, आई एम टेलिंग यू, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट, एडमिट्स व्हाट पुतिन हैज टू से और नॉट टू से, वन डे दिस रिएक्टर विल बी अटैक्ड, वन डे दिस रिएक्टर विल बी डिसिमेटेड। डेट और टाइम याद रखिएगा, दिस रिएक्टर विल बी डिसिमेटेड, क्योंकि ये एक ऐसी चाल है जिससे मास कैजुअलिटीज होगी एंड सिविलियन कैजुअलिटीज, और ये एरिया यानी कि पर्शियन गल्फ का पूरा एरिया आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। It will not be inhabitable, you won't go there, you won't be able to do things here. तो ये जो पर्शियन गल्फ वाला कोस्ट ईरान का है, इसको डिसमेंटल करने का नंबर वन उपाय ये रिएक्टर है। If you do this, whatever you want to do with this reactor, you are dismantling the Persian Gulf coastline of Iran, and the implications are big. Evacuation होगी, लोग मारे जाएंगे, कैजुअलिटीज होगी, न्यूक्लियर डस्ट उड़ेगी, पाकिस्तान तो जाएगी, 100% पाकिस्तान जाएगी, अफगानिस्तान भी जाएगी, इंडिया तक भी आ सकती है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लैंडलाइन है, जियोपॉलिटिकल लैंडलाइन है, बट कब तक? इफ ईरान डजंट बिहेव, दिस न्यू रिएक्टर विल गो। ओनली दे विल टेल पुतिन कि आप अपने लोग को निकालो, पुतिन की ये समस्या, मेरे लोग नहीं मरने चाहिए। if पुतिन is able to take out 30 people, then this reactor is a sting down। मेरी इस रिएक्टर पे इसलिए नजर है क्योंकि आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने इसको हाईलाइट किया। व्हाई डिड ही हैज टू हाईलाइट दिस? ऐसी क्या बात है इस रिएक्टर में? छोटा सा रिएक्टर है, इट वाज नॉट समथिंग व्हिच विल मेक अ बॉम्ब, बट हां इट कैन बी इन द लॉन्ग रन कन्वर्टेड इनटू दैट। वो बहुत लंबा प्रक्रिया है, बट जब तक ऐसी इंटेल रशियंस के पास नहीं, पुतिन का बोलना, आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ग्रोसी का बोलना, और अमेरिका और ईरान इस पे, अमेरिका और इजराइल सॉरी, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। दे आर नॉट सेइंग कि दिस इज आउट ऑफ बाउंड्स, दे आर नॉट सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू अटैक इट, दे आर कीपिंग देयर कार्ड्स रिजर्व। तो अगर ये होता है तो समझिए दिस विल बी अ बिग रेडिएशन लीक, और मैंने जहां तक इसका अध्ययन किया है, इसमें रेडिएशन लीक का पोटेंशियल चेरनोबिल से कहीं ज्यादा है। इफ एंड यू डोंट हैव टू डू मच, जो इसका आर्किटेक्चर, यू हैव टू जस्ट टेक आउट द डोम, जैसे इन्होंने अरक में किया। इफ दे गो एग्जैक्टली गो एंड रिप्लीट द सेम एयर, the reactor is gone, it's radioactive, and once it's radioactive you cannot contain it। उसके बाद कहानी खत्म, पर्शियन गल्फ कोस्ट ओवर, everybody has to be evacuated। तो ये ईरानियों को सोचना पड़ेगा। दिस खमेनी has to think, does he want people to die, does he want to cross this red line? Cluster bombs use करने से पहले on Israelis, you have to bloody think this, because if you do it, if they come and hit you, it will take you one F-35 can come and do it, you have no air defense। उनके लिए शायद 15 मिनट का काम भी नहीं है, बट
This is a red line, but this is not a red line which cannot be breached. मेरी बात याद रखिए, this is not a red line which cannot be breached. If this red line is breached, it's game over for Iran. Then this regime has to go, and a lot of people will die. I hope innocent people of Iran don't die. I pray to God they don't die. But this mullah is fully capable of getting so many people killed. That is the problem with these mullahs. They are only bloody self-centered. They, I, me and myself. अपने बेटे को भी बचाने के लिए उसको गद्दी का हकदार नहीं बनाया, जबकि हमेशा कहता था कि मेरा बेटा is the next in command. Why Khamenei is shying away from making his son today? Because you know he'll be next killed. और IDF को, इजराइल को ये भी पता होगा आज के डेट में इसका बेटा कहाँ है, कहाँ छुपा है, कहाँ बैठा, कहाँ इसको ठोकना है. They'll exactly know his coordinates. They are waiting for the announcement to happen and they will take him out. I'm telling you, they're waiting for the announcement to happen. They will take, or they might even take him out preemptively, just as a friendly favor. They might do it. तो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. जबकि ये क्या कह रहा है, ईरान का विदेश मंत्री कह रहा है, it will be a big, big, big danger for the region. Don't give a damn to what you say, Agarachi. You are a person with zero credibility. Nobody believes what you are saying. You must pack your bags, take asylum in America, and work in McDonald's. That's what you can do. मैकडोनाल्ड्स में काम कर ले वक्त रहते तो, और कुछ नहीं कर सकता तू. तेरी डिप्लोमेसी खत्म, योर ईरान डिप्लोमेसी खत्म. एंड कल सुबह तक दोस्तों क्या हो, आधी रात में क्या हो, वी डोंट नो, इट्स ऑल ओवर. तो ये हो गया हमारा सेकंड विषय. तीसरा है, ये B-2 बॉम्बर्स यूएस से चले हैं और ये साहब हेड कर रहे हैं गुआम की तरफ. गुआम एयरबेस में ये उतरेंगे. इनके साथ KC-135 टैंकर्स है, ऑयल टैंकर्स. ये जो B-2 बॉम्बर होता है, ये 1100 किलोमीटर फ्लाइट भर सकता है एक रिफिलिंग पे. और ये वैसे कितने दिन तक चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दे जस्ट नीड टू बी एयरफिल्ड. तो ये जो KC-135 टैंकर्स है, इनके साथ आते, मिड एयर फ्यूलिंग करते. 6 बॉम्बर्स, 6 B-2 bombers have been taken out, have been flowing from मिसौरी से गुआम आएंगे. डेरागो गाशिया भी जा सकते हैं जो इनका बेस है, बट गुआम इज मोर लाइकली. आई विल टेल यू व्हाई गुआम, उसका एक रीजन है व्हाई गुआम दे विल लैंड. दूसरी बात क्या है, इसमें 6 बॉम्बर्स का मतलब है मेरे भाइयों और बहनों, अमेरिका के पास केवल 20 है. 1/3 of the US's high long range nuclear bombers are today flying to this part of the world, to Guam. And if they fly to Guam और उनको मिसूरी से निकाला गया है, there's a reason for it. The only reason is very simple. मैं आपको सुबह से कह रहा हूँ कि जो ट्रम्प और तुलसी वुलसी का पता नहीं, मैंने सुबह शो भी किया था, I didn't get a lot of response because people want me to share sugar candies, which I don't. I can't be doing Trump bashing for TRP because that is not right. And that is not what I should be doing in the national interest of India, because I know where Modi ji and where India sees Trump and USA. So I am Indian first. I don't care about my views and all. I'm just bothered what India needs and what India wants. I'll only talk that. तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे when they are talking about this Tulsi wala or they are dissonated, मैंने कहा it is strategic dissonance, ऐसा कुछ नहीं है. जब वो हुआ तो फिर अशफाक खान पे आऊंगा. अशफाक खान हुआ, ये हुआ, और अशफाक खान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, एंड दिस इज बीइंग कंटेम्पलेटेड. आपके B-2 बॉम्बर्स, जब ये ड्रामा चल रहा था, बाय द वे, जब ये ड्रामा चल रहा था सुबह, तो B-2 bombers were already in the air. Sir, B-2 bombers were already in the air. They were already in the air. And KC-35 इनके अमेरिका के जहां बेस से उठ के उनको रिफिलिंग कर रहे हैं. They were already in the air. So what Tulsi and Trump were trying to do, this natak and play, this was a part of the play where I told you that creating this strategic dissonance to tend to befool the Iranis, to befool, let them the down part. So this is a very important part. They were already there. तो ये सब कोई ड्रामा वामा नहीं था. Most probably अगर 6 बॉम्बर उड़े तो इनमें 6 GBU-57s रखे हैं. I think they can carry 1 each. और इसके बाद हाँ, they can use cargo planes to transport them separately, ऐसा नहीं है. तो they will be carrying. तो कम से कम फर्दों का अटैक, आप मान के चलिए, ट्रंप कुछ भी कहे ना कहे, फर्दों का अटैक is 101% sure. There is no reason for them to come to Guam.